हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट इज फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में 4 आइडेंटिटीज़ की थी ना, वही आइडेंटिटीज़ में से कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज़ करके हमने ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने हैं। ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट में आपकी स्टेटमेंट है, देखो 9x² + 6xy + y²। पहले मैं जो स्क्वायर्स वाली टर्म्स हैं उनको प्रॉपरली लिखती हूँ। ठीक है, 9x² को आप ऐसे लिख सकते हो, ये देखो 3x ऐसे ब्रैकेट डाल के, मतलब होल स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर हो गया 9 और x का स्क्वायर x² ही रहेगा। ठीक है, दूसरा भी मैं स्क्वायर वाला नंबर ही पहले सॉर्ट आउट करती हूँ। y² का मतलब y² ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसके साथ कोई कांस्टेंट तो आ नहीं रहा, तो y² को y² ही लिख देंगे। तो अगर अब हम ध्यान से देखें तो ये कौन सी आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए। अब बीच वाले नंबर को पहले ब्रेक करते हैं, फिर देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी जाएगी। देखो, अगर मैं बीच वाले नंबर में 6xy है उसको इस तरह से लिख सकती हूँ, 2 साथ में क्या आया 3x और साथ में क्या आया y। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखो, 2 3 ज़ा 6, साथ में xy, तो देखो 6xy बन गया ना। इट मीन्स ये जो मैंने फॉर्म अभी बनाई है, इसको बना के मेरी स्टेटमेंट एग्जैक्टली बनती है। तो ये जो फॉर्म बनाई है किस आइडेंटिटी में लगती है। अब आपको ये फॉर्मूला पता होगा, ये देखो a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। चाहे 2ab बीच में भी लिख सकते हो, मिडिल में लिख सकते हो, b² लास्ट में लिख सकते हो। तो इस फॉर्मूले में राइट हैंड साइड जो है ना, वो मेरी यहाँ पे स्टेटमेंट में बना हुआ पार्ट है। ठीक है, a² मतलब 3x², b² मतलब y² + 2ab + 2 3x × y। तो इट मीन्स आपके पास a क्या है, a है 3x और b क्या है, याद रखना b² वाला टर्म आएगा, वो है y। स्क्वायर नहीं लेने मैंने यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि a² और 3x² स्क्वायर नहीं लेंगे, a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू y। तो अब देखो राइट हैंड साइड तो फॉर्मूले की बनी हुई है, तो इट मीन्स आंसर कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, और वो क्या है a + b होल स्क्वायर, मतलब 3x + y होल स्क्वायर। अब उन्होंने फैक्टराइज कहा है, इसके फैक्टर्स लिखने हैं ना, तो ये जो स्क्वायर है इसको हम ब्रेक करके लिख देंगे। स्क्वायर का मतलब है ये 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएंगे फैक्टर्स 3x + y, 3x + y। अब सेकंड पार्ट में देखो, हम इसको कैसे, पहले तो आइडेंटिटी कौन सी इसमें लगाएंगे, पहले स्क्वायर वाला सेक्शन देखते हैं। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, y को एज इट ही लिख देते हैं, ये बन गया 2y²। ठीक है जी। अब दूसरा नंबर स्क्वायर में क्या लिखा जाए, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम 1 को 1² में लिख देते हैं। पहला हो गया a², मतलब 2y² बन गया मेरे पास a² और 1² मेरे पास बन गया b²। तो फिर बाकी क्या होता है 2ab या प्लस का होता है या माइनस का होता है, यहाँ पे ये माइनस है स्टेटमेंट में। अब देखते हैं, मेरे पास 2ab बना के -4y बनता है, ये देखो 2, a क्या है यहाँ पे 2y और b क्या है यहाँ पे 1। आप इसको सॉल्व करके देखो, 2 2 ज़ा 4, y × 1 y और साथ में -4y। तो एग्जैक्टली फॉर्मूले की राइट हैंड साइड बन रही है। कौन से फॉर्मूले की, a - b होल स्क्वायर वाले की। ठीक है जी, a², आप चाहे ऐसे लिख लो -2ab + b²। आपकी विश है, चाहे a² + b² - 2ab लिख लो, मैंने एग्जैक्ट स्टेटमेंट के साथ मैच करता हुआ लिख दिया है। तो अब इसमें a क्या लिखोगे, a आएगा आपका 2y, स्क्वायर्स वाली टर्म्स आपकी a और b होंगी, और b क्या होगा 1। अब राइट हैंड साइड मेरी स्टेटमेंट बन रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है फॉर्मूले का, वो मेरा आंसर होगा। ठीक है जी, तो ये बन गया 2y - 1 होल स्क्वायर। तो फैक्टर्स लिखने हैं, तो हम 2y - 1 को 2 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर। अब ये थर्ड पार्ट में देखो, पिछले 2 पार्ट्स में मेरे पास a² + b² + 2ab, a² + b² - 2ab आइडेंटिटीज़ बनी, क्योंकि उसमें 2 स्क्वायर्स की टर्म्स आ रही थी और एक आ रही थी विदाउट स्क्वायर्स। विदाउट स्क्वायर्स वाली में मैंने 2ab एडजस्ट किया।
यहाँ पर क्या है, दोनों की दोनों स्क्वायर्स बन रही हैं, तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो पहले हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाते हैं। ये देखो, पहला है एक्स स्क्वायर, मतलब ये ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर में देखो ये सिर्फ वाई का स्क्वायर है, नीचे 100, इसको स्क्वायर में नहीं लिखा गया। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो आपने पूरी टर्म स्क्वायर में लिखनी है, तब जाके आप उसको ए या बी नाम दोगे, ठीक है। तो इसको आपने y अपॉन 100 का स्क्वायर नहीं लिखना, आपने ऐसा नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर करके 100 आए। तो अब ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास अप्लाई हो रहा है, कौन सी आइडेंटिटी जा रही है, ये जा रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो अब मेरे पास देखो फॉर्मूले की कौन सी साइड स्टेटमेंट में बनी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है, तो राइट हैंड साइड आंसर है, ठीक है। ए आपका क्या है, ए है एक्स और बी क्या है, वाई बाई 10 है। तो हमने राइट हैंड साइड में ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है, एक्स प्लस वाई बाई 10 पहली ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई बाई 10, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन गए फैक्टर्स। तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और आप मेरी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच।